Two resistors 400 ohm and 800 ohm are connected in series with a 6 volt battery. The potential difference measured by the voltmeter of 10 kilo ohm across 400 ohm resistor is। बच्चों अपने पास दो रेजिस्टर है, एक है 400 ओम का और दूसरा है 800 ओम का, और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है एक 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, ये हमारा 800 ओम एंड दिस वन इज 400 ओम। ये कितना है? 400 ओम। अब कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्टमीटर ऑफ 10 किलोवाट। वोल्टमीटर है, इसका रीडिंग कितना है? 10 किलोवाट, दैट इज 10,000 ओम एक्रॉस 400। इसके एक्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों। कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर किया है वो आपने बताना है। आप कहोगे कि ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें 400 ओम के एक्रॉस जो है रेजिस्टेंस पता है, अगर करंट पता चल जाए तो V इक्वल्स टू IR यूज़ कर लेंगे। इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR यूज़ करेंगे। आइए बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको एक 400 ओम दिख रहा है, फिर आपको दिखेगा 800। नेक्स्ट यहाँ पे 400 के साथ एक और कनेक्टेड है वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस है 10,000। ठीक है, और ये कनेक्टेड है हमारा एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ, और 6 वोल्ट बैटरी ने करंट सप्लाई किया है। तो 400 और 10,000 ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट एक बार फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा? 400, दो रजिस्टर जब पैरेलल में हो, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। ठीक है, 2 0 कैंसिल आउट कीजिए। आगे हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 इंटू दैट इज 10 4 जा 40,000 डिवाइडेड बाय 104। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा एक चीज़ है कि ये इन दोनों का रेजिस्टेंस है। अभी हमारे पास 800 और ओम है, तो आर इक्विवेलेंट सर्किट का क्या हो जाएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 104 प्लस 800 सीरीज में है ना बच्चों। तो ये अब एक बार फाइनल फाइंड कर लेते हैं। 800 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 104 से, एलसीएम ले लेते हैं। तो आ गया 83,200 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 104। थोड़ा कैलकुलेशन ज़रूर है बच्चों, लेकिन हमें करना है। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 123,200 आएगा, और डिवाइड कर दो 104 से। इसको हमने 104 से डिवाइड किया तो 1185। जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है बच्चों वो 1185 आ रहा है राउंड करके। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया। हमें करंट आई चाहिए, आई विल बी V अपॉन आर। इक्विवेलेंट V क्या है? 6 डिवाइडेड बाय 1185। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान समझिएगा एक चीज़, ये हमारे पास करंट आ चुका है। ठीक है, ये करंट है 6/1185। अब बच्चों ये करंट यहाँ से निकला, यहाँ पे तो डिवीज़न होगा करंट का, फिर दोनों मिलके यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा। बच्चों अगर मैं 800 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लूँ, उसमें से माइनस कर दूँ, मतलब 6 वोल्ट में से उस वोल्टेज को माइनस कर दूंगा तो 400 ओम के अक्रॉस जो होगा वो मिल जाएगा हमें। ठीक है ना? तो अपन क्या करते हैं, 800 ओम के अक्रॉस करंट तो आई फ्लो होगा जो कि हमने फाइंड कर लिया है। V क्या होगा? तो I इंटू आर। आई कितना है? 6/1185, और R कितना है बच्चों? 800। अब ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि अगर हम बच्चों डायरेक्ट कैलकुलेट करते 400 के अक्रॉस तो हमें करंट को डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो करंट डिवीज़न लगाना होता है। इससे अच्छा आप क्या करो, 800 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 4800 को डिवाइड कर दिया हमने 1185 के साथ, तो हमारे पास कितना आ गया? 4.05 वोल्ट। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, अगर इसके अक्रॉस 4.05 वोल्ट है, टोटल सर्किट में सप्लाई 6 वोल्ट है,
तो 6 में से माइनस कर देंगे 4.05, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। 6 में से आपको 4.05 माइनस करोगे 1.95 वोल्ट जो है बच्चों, वो आ जाएगा हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग अक्रॉस 400। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा स्टेप सिंपल था। अगर आप यहाँ 400 ओम के अक्रॉस डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे डालते I/R करके तो आप कर सकते थे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि करंट डिवाइड होगा वोल्ट मीटर में भी और 400 में भी। तो 10,000 में भी 400 में, तो 2 बार करंट डिवीजन आपको लगाना पड़ेगा। इससे चाहे 800 ओम के अक्रॉस आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, 4.05 वोल्ट आया। सर्किट में टोटल सप्लायर है 6 वोल्ट, 6 माइनस 4.05 करोगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, पोटेंशियल read by voltmeter will be 6 minus 4.05 which is equals to 1.95 वोल्ट। और यही हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।